बहुत सा आज का जो यूथ है डायरेक्शनलेस है, जी सर। उसको नहीं पता है कि जिंदगी के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अक्सर मैं भी ऐसा ना बिलीव करता हूँ रिचा, बिकॉज आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट अक्रॉस सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा बहुत से लोगों से मिलने के बाद कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट आई बिलीव, 80% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर नॉट इनटू द राइट प्रोफेशन। एग्जैक्टली सर। राइट, एंड दैट इज द वन रीजन पीपल डोंट enjoy their life, they don't enjoy their success because you cannot imagine a good happiness if you are into the wrong profession. तो जो आपके साथ भी वैसा ही हुआ। Exactly, तो अब आपको यहाँ आने के बाद लगता है कि now you have arrived, this is the particular genre where you feel yourself very comfortable and you think that you can really thrive. आपको ऐसा लगता है? जी सर, मुझे बहुत ऐसा ही फील होता है मुझे कि दिस इज़ अ राइट पाथ, जो मुझे आई एम राइट नाउ 32 ईयर्स ओल्ड, बट अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपना डायरेक्शन मिला है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। बिकॉज दैट टाइम व्हेन आई वाज परसुइंग माय MCA, तो उस टाइम होता था कि भाई नहीं, हायर एजुकेशन इज़ मस्ट। ठीक है, मैंने किया, आई डिड दैट एंड विद गुड मार्क्स, बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। आई नेवर एन्जॉयड माई इन प्रोग्रामिंग बेसिकली। Okay. तो अभी मुझे पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ, क्या लॉजिक था। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा एनालिसिस किया जी, और मैं किस लिए बनी हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास कौन कौन से योगाज मौजूद हैं, और जो आपने बताया था सक्सेस का योगा, उसने मुझे पुश किया कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग, एंड इफ़ यू हैविंग दिस योगा इन योर लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग। सो दैट इज़ अ थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो योगाज है ना न्यूमरोलॉजी में, आपको करेक्ट पाथ दिखाते हैं कि आपको क्या बनना है, करना क्या है लाइफ में बेसिकली आपको। तो मेरे को बड़ा, मैं इंट्रीग हो गया हूँ अब। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसे कौन से नंबर्स थे, कौन सी लाइंस थी, कौन से योगास थे जिसे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आपको इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहिए? आई एम स्लाइटली इंट्रीग्ड नाउ। आई एम हैविंग 2 1s इन माय बर्थ चार्ट। 2 1s, या मतलब एक अंक 2 बार आता है। जी। ओके, सो योर कम्युनिकेशन इज, दैट इज व्हाई मैंने आपका ना YouTube के ऊपर वीडियो देखा रिचा, जी सर, एंड आई वाज मिसमराइज्ड। मैंने कहा यार, यंग बच्चा इतना अच्छा बोल रहा है, इसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है। तो मुझे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी आपकी तब, बट आज आपने बताया है जी कि आपको डेट ऑफ बर्थ में एक का अंक 2 बार आता है। मेरा भी आता है 2 बार। दैट इज व्हाई यू नो स्पीक सो वेल। ओके, फिर आगे? तो जब मुझे पता लगा कि दिस इज माई स्ट्रेंथ एंड व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस स्ट्रेंथ, सेकेंडली आई हैव नंबर 5 एज माई कंडक्टर। ओह, सो बस फिर तो हो गई, बल्ले बल्ले, मास्टर की मिल गई आपको। या मास्टर की थी, और सेकेंडली नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ बिजनेस ऑल्सो, है ना। तो आई इवेंचुअली रियलाइज कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, बिकॉज एज अ नंबर 2 आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन। ओके, या तो वेन एवर आई वर्कड अंडर समवन, तो यू नो स्मॉल चीज़ों पे मैं डिससेटिस्फाई हो जाती थी। आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर इज 5, 2 एंड कंडक्टर 5। जी हो जाएगी, बल्ले बल्ले, वेरी गुड। जी सर। एंड आफ्टर लुकिंग ऑल दीज थिंग्स कि मेरे पास कौन से योगास प्रेजेंट है, मेरे पास कौन सा नंबर प्रेजेंट डबल टाइम है, और नंबर 2 इज़ फॉर द इंट्यूशन, ये सब चीज़ें देख के ना आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई सेल्फ। Okay. And from that day, the day when I joined your numerology course in Chandigarh, from that day my life changed. Okay. And you know, my husband is very happy कि तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, तू क्यों नहीं कुछ कर रही थी। तो हस्बैंड ने भी आपको जो है मानना शुरू कर दिया कि रिचा जो है, तो हाँ जी, वो मुझे पूरा फेवर करते हैं। तेरे को जो करना कर, मेरी साइड से कोई मनाही नहीं है, तेरे को जो करना कर। तो हस्बैंड भी आपसे बहुत प्रभावित है कि ठीक है, रिचा जो कर रही है अच्छा कर रही है। तो आपकी तो घर पे वैल्यू और भी अच्छी हो गई होगी। जी सर, ही इज़ वेरी मच हैप्पी। इवन उनके ऑफिस में उनके जितने भी कलीग्स हैं, उन सब लोगों ने मुझसे अपना बर्थ चार्ट दिखाया, एंड इवन दे आर ऑल्सो हैप्पी, एंड उनकी हैप्पीनेस देख के तो मेरी हैप्पीनेस डबल हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी। देखिए, आप सब लोगों को यार मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, रिचा बहुत ही एक यंग एज के अंदर, शी इज़ जस्ट 32, राइट। और देखिए, इस यंग एज के अंदर भी इसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी एक एक्सुबरेंस है, और सबसे मज़ेदार बात, घर के अंदर अपनी एक सेल्फ एस्टीम और एक जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ आइडेंटिटी जो है आप भी क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर अ फीमेल एंड इफ़ यू आर ए हाउस मेकर रिचा की तरह। तो रिचा, एक बात मेरे को बताइए, अब आपको काफ़ी समय हो गया है ये प्रैक्टिस करते हुए, बहुत से क्लाइंट्स आपने देखे होंगे, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पॉडकास्ट के अंदर ऑकल्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, उनसे मैं सवाल ये जरूर पूछता हूँ। अब न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी फैक्टर्स, राइट, लाइक जैसे ड्राइवर कनेक्टर है, मिसिंग नंबर्स हैं, योगाज हैं, नेम स्पेलिंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं, राइट, उसमें द मोस्ट एक्साइटिंग फैक्टर्स या एक्साइटिंग चैप्टर्स आपके हिसाब से कौन से ऐसे हैं
जो आपको लगता है यार ये वाली चीज़ें जो है ना वो टेक अवे है और ये मस्ट मैं अप्लाई करूंगी अपने क्लाइंट्स के ऊपर और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे? ऐसे कौन से कुछ आपको लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं? जी सर, सबसे पहले तो मुझे योगास बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ओके। योगास के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि हमें क्या करना है, बेसिकली हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा रास्ता कहाँ है। तो योगाज आर वेरी पावरफुल थिंग। और जब Okay. आपको लग जाता है पता कि आप ये करने के लिए पैदा हुए हो, आपको आपका डायरेक्शन मिल जाता है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। करेक्ट। उसके बाद सेकेंडली नेम करेक्शन। नेम करेक्शन, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी न्यूमरोलॉजी। इसलिए आपने अपना नाम रिचा के दुआ के किया। दुआ किया, Exactly. मतलब रे से रिचा दुआ था Yeah. और बीच में आपने के लगाया। जी सर। ओके, मेरा नाम जो है वो 1 पर निकल कर आ रहा है एंड Okay. अकॉर्डिंग टू माय ड्राइवर एंड कंडक्टर Okay. एंड इट इज अ पावरफुल नेम Yes. बिकॉज इट इज ऑन 1 अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी। नंबर Correct. 2 इज वेरी मच कंपैटिबल विद Yes, 1 yes, correct, एंड 5 correct. इज आल्सो। Okay. एंड ये नाम चेंज करने के बाद ही मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। अच्छा, जी ओके, मतलब कंसल्टेंसीज में भी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग बोल्ड। मतलब थोड़ा सा मैं करेजियस हो गई हूँ लाइफ में आफ्टर Okay. चेंजिंग बिकॉज आई हैव टेकन द फेवर ऑफ सन। ओके, या करेक्ट। सर इज अ पावरफुल प्लैनेट एंड मैंने उनका साथ लिया है और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। तो आपको लगता है नेम स्पेलिंग जो है योगा से ये बहुत इंपॉर्टेंट है? जी सर, नेम स्पेलिंग योगास बोथ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज नेम स्पेलिंग से तो आपको लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है विच यू डोंट हैव। और योगास के थ्रू हमें ये पता लगता है कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, Correct. हमें लाइफ में कहाँ जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है। ओके, जी तो अभी आपने जैसे काफ़ी क्लाइंट्स भी देख लिए, बहुत कुछ जी। आपने देखा, तो कोई ऐसी रियल आपको केस स्टडी या कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी स्टोरी आप सुनाना चाहिए कि बहुत टफ केस था और आदमी बहुत ट्रबल में था, चाहे वो हेल्थ को लेके चाहे रिलेशनशिप को लेके, और आपने उसको अच्छा सजेशन दिया और उससे उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो? क्या ऐसी कुछ आपके पास रियल केस स्टोरी है आपके पास? जी सर, मेरे पास है। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं एंड ही लिव्स इन अम्बाला। ओके, तो उनका ड्राइवर नंबर 7 था। ओके, तो जब मैंने उनका बर्थ चार्ट चेक किया तो ही वॉज हैविंग बोथ द राजयोगा, सिल्वर राजयोगा, गोल्डन राजयोगा। इवन ही वॉज हैविंग सक्सेसफुल श्योर का प्लेन भी उनके पास था एंड 816 जिसको हम प्रोस्पेरिटी का प्लेन भी बोलते हैं वो भी था। जी, इवन आफ्टर दैट ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ। Okay. बहुत परेशान रहते थे। इवन उनकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत मतलब परेशान थे कि वाई ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, तो उसके बाद मैंने उनका कंसल्टेशन लिया, उनका नेम चेंज किया, उनको पूरी रेमेडीज न्यूमरोलॉजी की बताई और उन्होंने उनको फॉलो भी किया। लाइक Okay. यंत्राज उन्होंने वियर करे, नेम करेक्शन उन्होंने साथ के साथ ही कर लिया एंड यू बिलीव विद इन 15 to 20 days ओके, ही स्टार्टेड टू स्टे हैप्पी। Okay. बहुत वो खुश रहने लगे। इवन उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि मेरी फैमिली बहुत खुश है एंड वो बोलते हैं कि भाई ऐसा तेरे पास क्या हो गया विद इन 15 days, तू इतना खुश कैसे रह रहा है। ओके, तो इवन उन्होंने मुझे और भी कंसल्टेंसीज दी जो कि उनकी फ्रेंड्स की थी, फैमिली मेम्बर्स की थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई मुझे। अच्छा, ही ओके, वॉज दैट मच इम्प्रेस्ड Okay. एंड यू नो ये सब चीज़ें मोटिवेशन लेकर आती हैं कि बिकॉज ऑफ यू समवन्स लाइफ इज बीइंग चेंज्ड। सो दैट इज अ थिंग विच आई लव्ड अबाउट न्यूमरोलॉजी।